बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 26 मई लाहौर से ताज़ा और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, ख़बर हर अहम होती है, कोई किसी के लिए, कोई अपोजिशन के लिए, कोई हुकूमत के लिए, कोई इदारों के लिए, कोई आवाम के लिए। आवाम की खबर ये है कि वो ख़त गुरबत से नीचे जाती जा रही है। नाज़रीन, आजकल 3 जून का बड़ा चर्चा है। लगता है जून के महीने में कहा जाता है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है और दर्जा हरारत सियासी भी पीक पर होगा। पीडीएम पे दर पे नाकामियों के बाद मरीम नवाज़ का ये दावा मज़क्का हेज़ है या इसमें हकीकत है कि 3 जून को हम पंजाब हुकूमत को ख़त्म कर देंगे और अदम एतमाद ला के अपनी हुकूमत बना लेंगे। दूसरी तरफ फैसल वाडा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम वफाकी हुकूमत को टांग मार के आवाम के पास जाएंगे। क्या इसी इतना आसान है? दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा और हुकूमत के दरमियान मामला फिर दोबारा गर्मजोशी की तरफ जा रहे हैं। आज वफाकी हुकूमत ने नज़रसानी की, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। लगता है कि ये काम ख़तरनाक रेंज में जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो FIA ने मुकदमा दर्ज किया था उस पर अली ज़फ़र सेनेटर ने रिपोर्ट दी है कि वो हक़ाइक़ के बरक्स है, उसको ख़त्म होना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस पर शहजाद अकबर और 1-2 आदमियों को अपने ओहदों से हाथ धोना पड़े। ताहम ये फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे, वो रिपोर्ट शाया करते हैं नहीं करते। नाज़रीन, हम आ जाते हैं आपको अहम तरीन ख़बर कि PDM ने मौजूदा इमरान खान की हुकूमत PTI को गिराने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए, उसमें अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट किए, इस्तीफ़ों से देने के दावे किए और इस्तीफ़े लेने के दावे किए, लॉन्ग मार्च के दावे किए और धरने के नाकाम दावे किए। हर जलसे जुलूस में इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे का दावा कर दिया, आर पार हो गया, कल वज़ीर आज़म नहीं मानते। लेकिन पे दर पे नाकामियों के इतने अंबार हुए कि PDM चकनाचूर हो गई, टूट के बिखर गई। यहां तक बिखर गई कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा अगर पीपल्स पार्टी बीच में आई तो आप सेक्रेटरी जनरल कोई और ढूंढ लीजिएगा। जो पार्टी खुद अपने इंतशार का शिकार हो, जिस पार्टी में भतीजी जो एक नायब सदर हो और जिसका चचा एक सदर हो, उसके खिलाफ बगावत कर दे, वो क्या पार्टी इस वक्त पंजाब में तब्दीली का पेशखैमा हो सकती है? क्या नंबर गेम उनके पास हो सकते हैं? बज़ाहिर तो ये खुश फहमी और गलत फहमी के दरमियान सी कोई चीज़ लग रही है, इसमें हकीकत नहीं लग रही। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कोई बात भी ख़त्मी नहीं होती, कौन कहाँ गिरता है ये समझ नहीं आती। आज मरीम नवाज़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो पंजाब में तब्दीली लाने के लिए उनके पास नंबर गेम पूरा है। वो जब चाहें पंजाब में हुकूमत गिरा के पंजाब की वजारत आला पर फायज हो जाएंगे। जबकि मरीम नवाज़ ये शायद ये नहीं पता कि वो अदालतों से नाहल हो चुकी हैं, वो तो हुकूमत में आ ही नहीं सकती। हाँ, उनकी जमात होती है या नहीं होती, बज़ाहिर इसमें अददी अगर नंबर गेम देखें तो नून लीग के पास नंबर गेम पूरे नहीं कि वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला सकें। जबकि कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ ने अपने चचा की शिकायत अपने अब्बू को लगा दी है। पापा मैंने 2 साल जो बयानिया कायम किया था अदलिया के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, चचा मुफाहमत की पॉलिसी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है आज नवाज़ शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है मुस्लिम लीग नून के सदर, उन्हें फ़ोन करके कहा है कि आप पीपल्स पार्टी को ना मिलाएं और जो मरीम कहती है वो करें। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है? PDM के इजलास में खासी चीज़ें वादे हो जाएंगी जो 29 मई को इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये शिकायत मरीम ने अपने वालिद साहब को बड़ी दर्दनाक अंदाज में कहा। इसे खुफिया ज़राए कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा मरीम फ़िक्र ना करो, जो तुम कहोगी वही होगा, दारों से टकराव की पॉलिसी जारी रखेंगे। मैं शहबाज को समझा देता हूँ। अगर शहबाज समझते हैं या नहीं समझते, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने बगैर सोचे समझे नंबर गेम देखे हुए पंजाब का दावा कर दिया कि वो 3 जून को तक
पंजाब हुकूमत गिरा देंगे। उन्हें यह भी नहीं पता उस अकल से के अंधे साहब को कि अगर बजट इजलास आ जाता है 10 को, उसकी अगर डेट दे दी जाती है फिर अदम एतमाद पेश ही नहीं हो सकता। पर बहरहाल इसके जवाब पे नहायत अग्रेसिव और इमरान खान के लायल फैसल वाडा ने कहा है कि अगर ये गलतफहमी आपको है कि आप 3 जून 2021 को हमारी हुकूमत गिरा देंगे तो हम वफाकी हुकूमत को भी टांग मार के आवाम की अदालत में चले जाएंगे और नया इलेक्शन आएंगे। बज़ाहिर ये बातें इतनी आसान नज़र नहीं आती। हुकूमतें बनाना और गिराना ये बच्चों का खेल नहीं कि रेत के घरौंदे बनाओ और गिरा दो। लगता है ये जज्बाती हो के फैसल वाडा ने भी कह दिया वफाकी हुकूमत भी ख़त्म कर देंगे। क्या अगर वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, पंजाब ख़त्म हो KP, तो बाकी मुल्क में कोई हुकूमत रहेगी? क्या मुल्क एमरजेंसी की तरफ तो नहीं जा रहा? कहीं सूरत हाल इतनी ख़राब तो नहीं हो रही कि तीसरी ताकत को दावत दी जा रही है? हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत मेरी नज़र में अभी तक ख़त्म होने का 3 जून को खुसूसन कोई आसार नहीं, और ये बजट पास होगा और इसकी यकीन दहानी करा दी है। क्या ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ये वादा अज़म कर चुके हैं जिस दिन उस्मान बुज़दार घर जाएगा मैं भी घर जाऊंगा, और इसका उन्होंने ताकतवर हलकों को वाशगाफ लफ्ज़ों में करारा ठोक के जवाब दे दिया कि भाई अगर पंजाब हुकूमत को आपने गिराने की कोशिश की तो मैं वफाकी हुकूमत की असम्बलियाँ भी तोड़ दूंगा और इलेक्शन में जाऊंगा। नाज़रीन, ये सूरत हाल मेरा ख्याल है क्या पंजाब और वफाकी हुकूमत तोड़ के इस मुल्क में एमरजेंसी और अनारकी फैल जाएगी और कोई तीसरी ताकत आ जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा फैसल वाडा साहब ने एक और भी दिलचस्प बात की है। कहते हैं कि चौधरी निसार सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो चला हुआ कारतूस सरप्राइज़ क्या देगा, माँ सिवाय कि वो नून लीग के साथ मिल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि चौधरी निसार PTI की तरफ आएंगे, लेकिन फैसल वाडा ने अगर कोई बात की है तो कहा जाता है कि इमरान खान ने जो कहना हो वो फैसल वाडा की ज़ुबान से लफ्ज़ निकलवाए जाते हैं, क्योंकि फैसल वाडा इमरान खान के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए हर मसले पर तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तो अब सूरत हाल देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम ऑनरेबल जस्टिस फ़ाहिद ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया था, जिस पर बहुत ज़्यादा किस्से हुए और फ़ाहिद ईसा ने खुद भी बहुत सारे बयानात दिए और ये केस अदालतों में चलता रहा और अदालतों ने उस रेफरेंस को ख़त्म कर दिया। अब कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने फ़ाहिद ईसा के ख़िलाफ़ दोबारा नज़रसानी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। क्या ये मामला आगे जाके कोई संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकते हैं? क्या इससे हुकूमत और अदारों में टकराव हो सकता है? जबकि फ़ाहिद ईसा साहब के बारे में नून लीग खुलकर उनकी हमायत में आ चुकी है और मरीम नवाज़ कई बयानात फ़ाहिद ईसा के हक़ में दे चुकी है कि उमूमन जस्टिस साहबान गुफ्तगू नहीं करते, अपने फ़ैसलों से अपनी अहमियत और अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस जो सदारती रेफरेंस था इसको सियासत में मरीम नवाज़ ने घसीट लिया और जस्टिस फ़ाहिद ईसा साहब के बाद बयानात ऐसे भी आए कि उन्होंने एक स्टेज पे कहा जज साहबान को कि कल को आपकी भी फैमिली यहाँ होगी और उनकी मिसेज भी FBR के बारे में उनके खिलाफ इंक्वायरी कर चुकी है। अब देखना ये है कि आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्तराज़ लगा दिया कि कहीं ये दोबारा ऑब्जेक्शन रिमूव करा के ये केस चलता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर इस पर कोई बड़ा फैसला करती है। ये माम संगीन सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब के बारे में दूसरा रेफरेंस आ जाए और उसमें कहा जाता है कि उनके पास नहीं एविडेंस है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी खबर आ रही है कि जहांगीर तरीन भी कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। उनके अहम हलकों से राब्ते हुए हैं। इमरान खान को ने जब उनके कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों के बारे में IB को कहा कि रिपोर्टें खड़ी करें तो जहांगीर तरीन अलर्ट हो गए। इस मौके पर यह भी इतला कन्फर्म हो चुकी है कि सेनेटर अली जफ़र ने जहांगीर तरीन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA ने दिया था उसको बेबुनियाद और झूठा करार दे दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भी दे दी है। इस सिलसिले में मेरी जहांगीर तरीन साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी इतला है कि सेनेटर अली जफ़र ने उनसे मुलाकात दी, उनसे बयान भी लिया, तो उनमें जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब FIA को ये मुकदमा खारिज कर देना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है नाजरीन कि
अली जहांगीर तरीन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ये मुकदमा इंदराज कराने में प्राइम मिनिस्टर हाउस के 2 अहम तरीन शख्सियात ने दबाव डाला था। अब इसकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाया करते हैं नहीं करते, क्या वो 2 शख्सियात जिन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का दबाव डाला था अली ज़फ़र की रिपोर्ट के मुताबिक, और ख़ुसूसन जहांगीर तरीन ग्रुप के मुताबिक, क्या ये रिपोर्ट वो शाया होने देंगे? कहा जा रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के बहुत ज़्यादा करीब है और उन्हें अक्सर मिसगाइड करते हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म अगर रिपोर्ट पब्लिक करते हैं तो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। हमारी इतला के मुताबिक अली ज़फ़र ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी। इस सिलसिले में जहांगीर तरीन से रब्ता भी कर लिया गया है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अहम तरीन लोगों ने जाके कहा है कि शहजाद अकबर और आज़म खान जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो आपको खदूरे सच और झूठे सच बता रहे हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आज़म खान अपने कारे खासों को, जूनियर मोस्ट एक शख्स को उसने आज़ाद कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी लगवा दिया है, जबकि उससे बहुत सीनियर लोग पड़े हुए हैं। इससे ब्यूरोक्रेसी में भी बदली फैल रही है कि आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शहजाद अकबर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को मजबूत करने की बजाय अपना ग्रुप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। नाज़रीन, खबरें हैं कि इन दोनों को उहदों से हटाया जाता नहीं हटाया जाता। अगर वज़ीर-ए-आज़म इसकी रिपोर्ट शाया करते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की, सेनेटर साहब की, तो बात वादिया हो जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात में बाज़िद हैं कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। अगर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ गलत मुकदमा हुआ तो वो उसे ख़त्म कराएंगे, जबकि FIA ने उस केस को स्लो कर दिया है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, FIA ने जहांगीर तरीन के मुकदमे को स्लो कर दिया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को बाद रिपोर्ट्स मिली थी, इसको PM हाउस के कुछ लोगों ने दबाव डाला है। नाज़रीन, अगर जहांगीर तरीन बेकसूर शामिल होते हैं तो क्या जहांगीर तरीन PTI में मज़ीद मजबूत हो जाएंगे? क्या मज़ीद लोग जो 40 के करीब उनके पास है लोग अरकान असम्बली उनके साथ आएंगे? देखना यह है कि आने वाले दिनों में PDM और खुसूसन नून लीग जो चचा भतीजा एक दूसरे के सामने आए हैं, वो अपनी पार्टी को मुत्तहिद करने की बजाय इमरान खान की पंजाब में हुकूमत गिरा सकते हैं कि नहीं? क्या उस्मान बुज़दार की अगर हुकूमत गिराने की कोशिश की जाती है तो उसमें नंबर गेम काफ लीग का मैटर करेगा और जहांगीर तरीन ग्रुप का? उसके बगैर मुस्लिम लीग नून ये हदफ पूरा नहीं कर सकती। अब उस्मान बुज़दार और कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक साथ रहेंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन तमाम सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। जस्टिस फ़ाहिद ईसा का केस संगीन शक्ल अख्तियार कर सकता है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।